हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, बीपीएस से टीआरए 4.0 को लेके जितना असमंजस था, जितनी कसमकस थी, वो सभी जो है अभी भी लगी हुई है। इन्होंने बोला था कि 8 जो सितंबर है उसको आपका जो है फॉर्म भरने फिल हो जाएंगे। देखिए, टीचर भी, बच्चे भी, सभी लोग पूरा दिन मुझे लगता है कि सिस्टम पे ऊपर बैठे रहे होंगे और जाके लिंक को बार बार ओपन करके देख रहे होंगे कि अब एक्टिव हुआ, अब एक्टिव हुआ, कब एक्टिव होगा। तो एक तरीके से कि पढ़ने वाले बच्चे को कितना परेशान करना चाहिए जब उसको पढ़ना चाहिए। इतना आपने डेट बता दी है कि इस तारीख को हम एग्जाम लेंगे, चलो उससे आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन जब बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए था, वही ये बैठा है कि सिस्टम पे भाई लिंक कब ओपन होगा और मैं इस लिंक ओपन करके अपना फॉर्म कब फिल करूंगा। एक टेंशन जो होती है वो होती है, वो ये नेता और ये सरकार नहीं समझ सकती। ये सिर्फ वो समझ सकता है जो भर्ती की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा सरकारी नौकरी जिनको इच्छा है ना, सिर्फ उनके अलावा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन देखिए, ये 2 दिन पहले का बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को लेके एक ट्वीट था। ये कोई वैसा नहीं है, मतलब ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इसमें ये लिखा गया था कि जो विज्ञापन है आप सभी लोगों का, भाई पहले तो बोल दिया था कि 8 तारीख को आपका स्टेट का निकलेगा। ठीक है भाई, हम भी खुश थे, चलो बहुत अच्छी सरकार है भाई, मान रही है बच्चों की बातों को। ठीक है, तो भाई वेट कर लेते हैं। पूरा दिन निकल गया, कोई मतलब नहीं। फिर बीपीएससी टीआरए 4.0 को लेके भी था कि भाई अब निकालेंगे नोटिफिकेशन, कब निकलेगा। एक तरीके से वेट में ही रहते हैं, नहीं निकला। तो ये क्या है कि भाई विज्ञापन सितंबर के आखिरी सप्ताह में संभावित विलंब का कारण अब तक सभी जिलों से रिक्तियां नहीं आ पाया है। देखिए, सभी जिलों से रिक्तियां नहीं आ पाई है, और आपने भर्ती भी बता दी है कि हम इतने पे भर्ती करेंगे, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये रिक्तियां नहीं आ पाएंगी। देखिए, जो अभी तक ये था कि भाई 20 से 25 हजार या 30 हजार जो है ये भर्ती निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनका एक ये था, जो ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, जिसमें क्या आया था कि 63 हजार तो पदों की रिक्तियां टीआरए 4 के लिए मिल चुकी है। देखिए, इन्होंने 63 हजार तो बता चुकी थी, उसके बाद कहा था कि रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद और भी बढ़ जाएगी। मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 70 से 75 हजार जो है वो ये भर्ती निकालेंगे बीपीएससी की। ठीक है, लेकिन कहाँ निकालेंगे भाई, कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये क्या कर रहे हैं, डेट तो बढ़ाते जा रहे हैं और वैकेंसी कम करते जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। कि आप जो है कि बिल्कुल सर पे, इलेक्शन के सर पे लाके खड़ा कर दोगे इस भर्ती को, जो ये बीच में लटक जाएगी, ना ये इलेक्शन से पहले हो पाएगी ना इलेक्शन के बाद हो पाएगी। एक तरीके से सिंपल सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि हम इस भर्ती को लटका दें। ठीक है, एक बच्चा जो मानसिक रूप से इस वक्त आप लोग उसको परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को इस चीज से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपना इलेक्शन बहुत प्यारा है ना। 63 70 हजार वैकेंसी तो छोड़िए, आपने जो वैकेंसी निकालने का वादा किया था, अब इस तो सुनिए, नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया था कि 1 लाख प्लस भर्तियां निकालेंगे, 1 लाख प्लस। ये देखो वादे कितने बड़े बड़े होते हैं इनकी, समझ के तो देखिए। मुझे लगता है कि जिस टाइम ये ट्वीट कर रहे होते हैं उस टाइम ये खुद हंस रहे होंगे, खुद हंस रहे होते हैं खुद पे ही, कि मैं कितना माहिर हूं देखो बच्चों का बेवकूफ बनाने में। 1 लाख प्लस भर्ती निकालेंगे। ठीक है, फिर एक न्यूज़पेपर वाला है, वो क्या करता है कि चलो भाई 1 लाख तो नहीं निकालेंगे, बच्चों को थोड़ा कम बेवकूफ बनाते हैं, हम बता देते हैं 63 से 70 से 75 हजार जो है वैकेंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद वहां के शिक्षा मंत्री जी का बयान भी झूठा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि हम तो 20 से 25 निकालेंगे। फिर कहते हैं कि बीपीएससी को जो है अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा और सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो भाई, स्टेट हम नहीं कराते हैं। फिर बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, अच्छा चलो करवा देते हैं। लो भाई, अब कहाँ से करवा देते हैं? चलो ठीक है, फिर कहते हैं कि क्या, 8 तारीख को इसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा बेचारा सुबह से बैठा हुआ है, नोट जाता है, क्लिक करता है लिंक को, लेकिन ओपन ही नहीं होता। कहाँ से ओपन होगा, इतनी जल्दी थोड़ी ना ओपन हो जाएगा। इस भर्ती का ये कचुम्बर ना बना देना, तो नाम बदल देना आप लोग कि इस भर्ती को क्या करेंगे, कचुम्बर बना देंगे। जल्दी जल्दी में पेपर कैसा बनाएंगे, और जल्दी जल्दी में आपकी पेपर की जो, जहाँ पे आपका पेपर होगा, जिस पे सेंटर पे, उसकी हालत देखना क्या होगी। आधा तो ये नकल फर्जी ही पेपर होगा।
आधे सेंटर खराब निकलेंगे, जल्दी जल्दी में पेपर बेकार बनाएंगे, करेंगे ही, ऐसा ही होता है। एकदम से कोई भी चीजें नहीं होती है, जिसको टाइम लगता है ना जिन चीजों में, उनका तो उन्होंने वो तो इन्होंने वादों में निकाल दिया। और अब जब बिल्कुल सर पे आन पड़ी तब ये लोग एक्टिव हो रहे हैं, और वो भी एक्टिव नहीं, हर दिन नई जानकारी देखने को मिलती है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जहाँ पे बीपीएससी को लेके, देखिए इन्होंने 1 2 3 जा तो वो थोड़ा अच्छे तरीके से कराया भी था, लेकिन 4 को लेके इनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है कि ये बीपीएससी 4 को लेके करवा ही नहीं रहे। इसके ढंग को हर दिन नई जानकारी देखने को मिलती है भाई, हम लोगों को भी हर दिन नई जानकारी देखने को मिलती है। हम सोचते हैं कि चलो भाई बच्चों के द्वारा साझा कर ही लेते हैं इस चीज को, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए। अब बच्चा वेट में बैठा है कि भाई आज निकलेगा नहीं निकलेगा, देखिए सरकार को कहीं ना कहीं सभी टीचर्स का भी बहुत बड़ा डर होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये पक्का वीडियो बनाएंगे और वीडियो जो है वो वायरल होगी और फिर बच्चे भड़केंगे, इससे पहले हम पहले ही निकाल देते हैं। देखिए इसलिए भी वीडियो बनाना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए, और जिस लोगों को हम सच में सुनाना चाहते हैं उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि भाई आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे। तो इसी चीज को लेके मैं बोलूंगी कि आप सबसे पहले तो अपने आप को, सरकार से है मेरा निवेदन कि पहले तो आप खुद को क्लियर कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से ढंग से आप खाली जितनी भी रिक्तियां हैं पदों की वो पहले ब्यौरा मंगा लीजिए। उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप लोग बोलते हैं कि भाई भर्ती का ब्यौरा पता नहीं कब निकलेगा। तो सबसे पहले आप खुद क्लियर हो जाइए, उसके बाद एक बच्चे को सिर्फ पढ़ने देना चाहिए। उसको ये नहीं कि आज ये जानकारी मिल रही है कल ये जानकारी मिल रही है कल वो, आधा तो उसका टाइम सिर्फ जानकारियों को इकट्ठा करने में ही जा रहा है। एक दिन उसका अंदर मोटिवेशन आता है, अरे निकल गया ये तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, पढ़ाई शुरू करते हैं। अगले दिन पता चलता है कि ये तो फिर लेट गया। तो एक तरीके से उसकी पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। देखिए मैं बच्चों आप लोगों से यही कहूंगी कि आप ना सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, निकलेगी तो है ही, लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़ना। और चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ आप अपनी रेगुलर बेस पे, जिन बच्चों को एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो लोग एस्टेट की तैयारी करते रहे। देखिए इस एस्टेट की तैयारी में मैं भी आर्ट ऑफ टीचिंग की 30 दिन 30 मैराथन लेके आया हूँ। हमारी पूरी टीम, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम्स की पूरी टीम जो है भाई, पेड कोर्स का कोई जिक्र नहीं है और ना ही कभी होगा, ठीक है, मेरी तरफ से कभी भी पेड कोर्स का जिक्र नहीं होगा। तो आप लोग एस्टेट की तैयारी 30 दिन 30 मैराथन में लेके आई हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग की, सभी टीचर्स लेके आए हैं एस्टेट से रिलेटेड या बीपीएससी से रिलेटेड, तो आप सिर्फ वही पढ़ लीजिए। मेरी डेली क्लास 8 PM होती है शाम को, मंडे टू फ्राइडे, 30 दिन 30 मैराथन। ये आप लोगों के सिलेक्शन एस्टेट आप लोगों के क्वालिफाइंग के लिए काफी होगी, ठीक है। तो देखिए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सरकार के लड़ने के लिए हम भी थोड़ा वीडियो बना के सरकार से लड़ लेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हर दिन तो वो भी हम सभी लोगों को बेवकूफ सरकार जो है वो बना ही रही है। देखिए इन बच्चों को भाई, अभी देखिए जो मुझे देखने को मिला है कि महा आंदोलन जो है वो 9 सितंबर को किया गया है, सभी छात्र पटना चले बीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए 1,20,000 भाई बच्चे चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भाई बहुत ज्यादा है। आप निकालेंगे 20 25 30 हजार वैकेंसी, उसमें बच्चा कहाँ लड़ पाएगा। एक बच्चा, वही वाला बात हो जाती है कि भाई क्या क्या लेंगे 20 25 हजार में, ठीक है। जहाँ पे बेरोजगार बच्चे जो है वो इतना सारा बेरोजगार बैठा हुआ है, और जहाँ पे पद भी खाली है, आप लोगों को पता है कि इतने पद खाली है, तो फिर निकालने में देरी क्यों, ठीक है। तो ये इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज है कि भाई इतनी भर्ती तो निकाले कि जो बच्चा बेरोजगार बैठा है कम से कम उसमें से कुछ बच्चे तो जो है वो सरकारी शिक्षक बन जाए। तो ठीक है भाई, इसके लिए ये सब चीजें हैं, सीटों पर बहाली हो, बिल्कुल हो, होनी चाहिए। अगर आप इस इतने पदों के लिए लड़ते हैं तो ये 1 लाख के करीब तो कम से कम आना ही चाहिए, 60 70 तो इन्हें निकालने ही चाहिए, ठीक है भाई। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, इन चीजों को लेके थोड़ा ध्यान कम कीजिए, ठीक है। आप अपनी ट्वीट के माध्यम से या फिर जो भी चीजें हैं उन चीजों से सरकार को जो है वो अपना पक्ष रखिए, लेकिन उसके अलावा अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पता लगता है कि भाई एकदम से निकाल दिया और पेपर सच में ही एकदम से सर पे तो अब है ही 30 दिन 35 दिन, जिस हिसाब से सरकार ने बताया है इतने दिन का तो समय बचा ही है, ठीक है। तो इन सभी को लेके आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है भाई। सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।